किसानों के कल्याण के लिए जो बातें की हैं, कृषि पर सब्सिडी, देश भर में जितनी सब्सिडी किसी भी प्रांत में सबसे ज्यादा सब्सिडी हम दे रहे हैं किसानों को, चाहे उनके हथियार हों, चाहे छोटे हों बड़े हों, सब पर दे रहे हैं। खाद पर सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट जितना देती है वो देती है। हम इस पर धीरे धीरे ला रहे हैं कि आप लोग नेचुरल खेती के ऊपर आओ, ये एक अभियान चला रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती के ऊपर आओ, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर के द्वारा जो खेती पैदा होती है इसका बहुत बड़ा एक नुकसान। भूख लगती है, खाना तो हमने है, रोटी हर किसी को खानी है, लेकिन अगर ऑर्गेनिक खेती के गेहूं की या सब्जी का उपयोग करेगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। आज ये सबसे ज्यादा जो कैंसर की बीमारी सबसे ज्यादा बढ़ती जा रही है, ये दूषित पानी या दूषित खाद्यान्न, ये इसके कारण से बढ़ रहा है। ये आपका जो बठिंडा का एरिया है जिसमें इतना कैंसर हो गया है, कैंसर, वहां से एक ट्रेन चलती है बठिंडा से बीकानेर तक, उसका नाम है क्या? कैंसर ट्रेन, क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए जाते हैं बीकानेर लोग, भर के जाती हो। तो ये कैंसर की महामारी जो है ये खाने पीने की जो अशुद्ध चीजें हैं इसके कारण से है। ये केमिकल के खाद हमने चलवाए तो इसलिए लगाए, तो इसलिए देश में दुनिया भर में चले। जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, खाद्यान्न कम पड़ गया, इसकी मात्रा बढ़ानी है, तो फिर ये केमिकल फर्टिलाइजर की इजाद हुई। बजाय देसी खाद डालने के ये डाल करके जो हमारा 10 क्विंटल होता था उसको 20 क्विंटल 25 क्विंटल तक हम ले गए। लेकिन आज नेचुरल खेती के ऐसे ऐसे प्रावधान आ गए हैं कि वही खाद्यान्न हम 20-25 क्विंटल उससे भी ले सकते हैं। लेकिन किसान धीरे धीरे आ रहा है, एकदम जल्दी नहीं आ रहा। तो इसलिए किसानों को हम सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और किसानों को भी कह रहे हैं कि जो कैश क्रॉप्स है उनकी बुआई करो, जिसमें कैश ज्यादा मिले, इनकम ज्यादा हो। ये जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं, अभी हरियाणा में लगभग 550 हैं, इससे ज्यादा नहीं है। इनसे जब बात करते हैं, 1 एकड़ का 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए भी इनकम कमाता है। और ये जो सामान्य किसान है जो केवल परंपरागत तरीके से खेती करता, 30,000 से ज्यादा नहीं कमा पाता है, गैप बहुत है। तो उसके लिए हमने अलग से योजना बनाई है कि जो प्रगतिशील किसान है उनकी सम्मान योजना, कि उनको पैसा, अपने जैसे 10 किसान और बनाओ तो उनका अलग से पैसा देंगे। 500 हैं, 10 और बनाएंगे, 5,000 तो बनेंगे। और अच्छी अच्छी उनके पास पद्धतियां हैं, उससे कर रहे हैं। एफपीओज जो प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन है, एफपीओज बनाए, इसमें सरकार की ओर से पैसा बहुत दिया जाता है। हमारे यहाँ लगभग 500 एफपीओज अभी चल रहे हैं, 1500 और इस साल बढ़ाने वाले हैं। ये एक कोऑपरेटिव सिस्टम है ताकि अपनी फसल बो करके और मार्केट को अपने ढंग से वो करें, ताकि कहीं रिटेल शोरूम भी उन्होंने बनाना है तो अपने ढंग से बना करके उसको करें। बहुत अच्छा प्रयोग चल रहा है। तो एफपीओज का प्रयोग कोऑपरेटिव खेती के नाते, कोऑपरेटिव मार्केटिंग के नाते ये सब हम कर रहे हैं।